जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता है? ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं जो आपका जीवन सुखी एवं सुगम बना सकती है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मनुष्य धनवान कैसे बनता है, कैसे सफलता के रथ पर सवार होकर बुलंदियों को छूता चला जाता है, इस ज्ञानवर्धक कहानी से समझिए। ये 4 बातें आपके लिए बहुत ही काम की है। यदि इन 4 बातों को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो यकीनन विश्वास के साथ कहता हूं, आपको कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा और ना ही कभी पैसे व धन की कमी आएगी। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक अवश्य है, परंतु मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। ये ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, एक गांव में एक चतुर एवं चालाक नाई रहता था और नाई की एक पंडित जी से गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ रहते थे और गांव के यजमानों के घरों से ही उनकी जीविका चलती थी। दोस्तों, एक समय आया कि किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया और दोनों दोस्तों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार का पालन पोषण कैसे करे, ये समस्या आ गई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि हे मित्र, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम परदेश चले। परदेश में कोई छोटा मोटा काम धंधा करके धन कमाएंगे। प्रिय मित्रों, वे दोनों थोड़े बहुत पैसे जो उनके पास थे उन्हें लेकर परदेश को जाने लगे। इसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी भी रख ली और एक मोटी सी रस्सी, एक दही का मटका और एक ढोलक भी साथ में रखकर चलने लगा। पंडित जी ने कहा, हे दोस्त, आप इतनी सारी चीजें लेकर फालतू में क्यों वजन बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आएगी, परंतु इस ढोलक और रस्सी का क्या करोगे? ये तो व्यर्थ में ही थकाएगी। नाई बोला, महाराज, चीजें कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वे चीज़ें हमें व्यर्थ लगती है। दोस्तों, पंडित जी ने कहा, चलो ठीक है, जब मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर गा लिया करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार नाई और पंडित दोनों परदेश के लिए रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का छोटा बच्चा दिखाई दिया। नाई ने सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी बोले, अरे दोस्त, पहले से बहुत सामान है, अब इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे? हमारे खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब इसे क्या खिलाएंगे? नाई कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार वे दोनों परदेश पहुंच गए। परदेश में जाने के बाद वे दोनों एक नगर में पहुंचे और नगर में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले को खा जाता है। दोस्तों, राजा ने पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटा रखा था। राजा ने नगर में ये घोषणा करा रखी थी कि जो कोई इस महल में रहकर इस राक्षस को मार डाले या फिर भगा दे तो राजा ऐसे वीर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई पंडित जी से बोला, महाराज, जीवन में बड़ा बनने का अवसर 1-2 बार ही मिलता है। यदि मनुष्य ने ऐसा अवसर गंवा दिया तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को भगाने या मारने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, अरे मूर्ख आदमी, ये अवसर हमें नहीं बुला रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम
राज और राजकुमार के लालच में आ गए तो राक्षस अवश्य ही हमें मारकर खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। ध्वनि की आवाज में हिरन शिकारी के जाल में फंसता है, जीभ के लालच में मछली कांटे में फंसती है, दानों के लालच में पक्षी जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, विपत्ति और मौत हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं भी मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, परंतु ऐसे लालच में कभी नहीं आएंगे। नाई बोला, हे मित्र जरा सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें डूब कर तैरते हैं। व्यर्थ में किनारे पर बैठकर सोचने वाले कभी नदी पार नहीं कर सकते। डरपोक एवं साहसहीन मनुष्य बड़े होने के सपने तो अवश्य देखता है, परंतु वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बड़ा बनना है तो जीवन में रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबराने लगे और सोचने लगे, आज ये पक्का मरवाएगा। पंडित जी एक बार फिर समझाते हुए बोले, हे मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि हमारी मूर्खता है। क्यों व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, क्योंकि महल में जाना अपनी मौत को गले लगाना है। नाई बोला, दोस्त परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले हमेशा विजयी होने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस उस काम को वो अलग तरीके से करते हैं। मेरे दोस्त, गरीबी एवं लाचारी से भरा जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से टकराना हो तो भी टकराकर हमें प्रगति करनी चाहिए। गरीबी का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा है कुछ करके मरे। हम पूरा दिन मेहनत करके इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है। मेरे दोस्त, मरना तो वैसे भी है, भूखे मरकर मरने से अच्छा है कि किस्मत के ताले को एक बार खोलने का प्रयास किया जाए। मेरे दोस्त, हिम्मत और बुद्धि के बल पर सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों, नाई की बात सुनने पर भी पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ और अपने दोस्त का साथ छोड़ना भी उचित नहीं समझा। कहा जाता है कि जो धन कठिन मेहनत के बाद प्राप्त हो, शत्रु के आगे सर झुकाने से प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, धर्म विरुद्ध कार्य करने से प्राप्त हो, ऐसे धन में मन नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, पंडित जी ने घबराते हुए नाई के साथ चलने की तो हाँ कर दी, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, नाई और पंडित राजा के महल में पहुंचे। पहुंचने के बाद में पान का बीड़ा उठाया और बोले, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने महल में पनाह दी और उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के महल में ही किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आज जीवन में पहली बार खाने को मिल रहे थे और भोजन के बाद वे दोनों राजा के पुराने महल में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद महल के सारे खिड़की एवं दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातें करने लगे कि आज हम अपनी जान हथेली में रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक आप भय से पूरी तरह दूर ना हो, और यदि सामना करना भी पड़ जाए तो बेधड़क होकर बिना डरे उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। दोस्तों, इस प्रकार दोनों बातें करते करते राक्षस के आने का इंतजार करने लगे और जब राक्षस के आने का समय हुआ तो महल के सभी दरवाजे बंद देखकर राक्षस दरवाजा खटखटाने लगा और गर्जना करते हुए कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन आकर सो गया है? द्वार खोल दो
वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रिय मित्रों, राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई भयभीत नहीं हुआ और वो बेधड़क होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूं और ये घर मेरा है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, मैं तेरा बाप हूं। नाई की आवाज सुनकर राक्षस सोचने लगा, यदि मनुष्य होता तो डर कर ही अब तक दरवाजा खोल देता, परंतु ये तो डरने की बजाय उल्टा ये कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस फिर से बोला, यदि तुम मेरे बाप हो तो कायरों की भांति दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो? बाहर निकलकर मुझसे मुकाबला क्यों नहीं करते? दोस्तों, नाई ने अंदर से आवाज लगाई, बेटे, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तुम मुझे देखते ही मर जाओगे। मेरा सामना करने की तुझ में हिम्मत नहीं है, अतः तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद किया है। दोस्तों, राक्षस सोचने लगा, जरूर यह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तभी बिना डरे मुझे ललकार रहा है। कहीं ये वाकई में तो मेरा बाप नहीं है? फिर राक्षस सोचने लगा, यदि ये मेरा बाप है तो आकार में भी मुझसे बड़ा होगा। और राक्षस कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरे पिता हो तो अपना बल दिखाओ और मेरा भी देखो, कुछ अपनी पहचान बताओ और मेरी पहचान भी देखो। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर फेंक दिया और बोला, देखो, ये मेरे सर का बाल है। दोस्तों, राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में नाई ने क्या किया, अपने साथ जो रस्सी लेकर आया था उसे बाहर फेंकते हुए कहा, देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। दोस्तों, नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा, यदि इसकी मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। दोस्तों, राक्षस ने फिर से आजमाइश की और उसने अपने सिर से एक जूं निकाली और भीतर की ओर फेंक दी और बोला, देखो, ये मेरे सिर की जूं है। बदले में नाई ने सुअर के बच्चे को बाहर फेंकते हुए कहा, ले देख, ये मेरे सिर की जूं है। इतना बड़ा जूं देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा, अब इससे टकराना अपनी मौत को बुलाना है, और राक्षस भागने की कोशिश करने लगा। नाई ने जोर से चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख, क्या हुआ? राक्षस बोला, मैं यहां से जा रहा हूं। नाई बोला, मूर्ख, कहां जा रहे हो? आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राक्षस घबरा गया और बोला, अब मैं यहां वापस कभी नहीं आऊंगा। नाई कहने लगा, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मुझे वचन दे कि तुम इस नगर के आसपास 100 कोस में भी कहीं नजर नहीं आओगे। राक्षस बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूं, और राक्षस वहां से भाग गया। दोस्तों, राजा के वचन के अनुसार राजा ने अपनी बेटी का विवाह नाई के साथ कर दिया और राजा ने आधा राजपाट भी नाई को दे दिया और नाई राजा बन गया। और नाई ने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, राजा के रूप में नाई कहने लगा, मित्र, यदि मनुष्य इन 4 बातों को सदैव याद रखे तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, सदैव अवसर को पहचानना चाहिए और उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, और जो भी आपके पास है उसे व्यर्थ की चीज समझकर उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सही समय पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हिम्मत और बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि के प्रयोग के कारण सूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि एवं विवेक से छोटा मनुष्य भी बड़े से बड़े शत्रु को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव अपनी सोच बड़ी रखिए। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। जब सोच बड़ी होगी तभी मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के रास्ते में ये 6 प्रकार की चीजें हमेशा बाधा उत्पन्न करती है। पहली, औरत की गुलामी। दूसरी, लापरवाही। तीसरी, बीमारी। चौथी, संतोष। 5वीं, बुजदिली। 6वीं, दूसरों की होड़
देखा देखी नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं को पहचान कर अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि इन बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भी जीवन में हताश, परेशान एवं गरीब नहीं रहोगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।